ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम, मैं शेरबानो मददगार मौलिमा सरकारी उर्दू वस्तानिया रहमतनगर सेड़म से हूँ। मैं आपको आपकी जमात पंजुम का सबक जो है लंबाई उसके 2 असबाक अब तक पढ़ा चुकी हूँ। अब तीसरा जो सिलसिला है उसे मैं आज आपके साथ मुकम्मिल करूँगी और मैं आपका फिर से दोबारा से अपने इस क्लास में संवेदाई की क्लास में इस्तकबाल करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो होमवर्क दिया था पिछली क्लास में उसको आप मुकम्मिल कर चुके होंगे। तो हमारा होमवर्क जो था बच्चों वो इस तरह था कि आपको खाली जगहों को भर्ती करना था। उसमें पहला सवाल था 2 किलोमीटर मसावी है 2000, 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो उसका जवाब सही जवाब है 2000 मीटर। उसी तरह से आपका दूसरा सवाल था 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? यानी अगर हम 3 मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे, यानी बड़ी इकाई है मीटर, उसको सेंटीमीटर में तब्दील कर रहे हैं हम छोटी इकाई में, तो इस तरह से क्या हो जाएगा वो 3 मीटर 300 सेंटीमीटर में तब्दील हो जाएगा। उसी तरह से अगला सवाल है 7 मीटर मसावी है डैश सेंटीमीटर, यानी अगर हम 7 मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे तो क्या होगा उसका जवाब 700 सेंटीमीटर। इस तरह से इसके जवाबात आएंगे। उसी तरह से आपका चौथा सवाल था 300 मिलीमीटर को, यानी मिलीमीटर को आपको बड़ी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में तब्दील करना था। तो जैसा कि हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो जब अब ये 300 मिलीमीटर हैं इसको हम सेंटीमीटर में तब्दील करना है तो 10 से तकसीम करेंगे। 300 को जब 30 से तकसीम करेंगे हम तो क्या हासिल हो जाएगा बच्चों? हाँ बिल्कुल सही 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका ये होमवर्क था। तो अब तक हम 2 इसके असबाक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बच्चों? लंबाई की इकाइयों के बारे में, लंबाई की ज़्यादा लंबाई की इकाइयाँ, कम लंबाई की इकाइयाँ और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली लंबाई की इकाइयाँ और लंबाई की इकाइयों की तब्दीली के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम आगे बच्चों जो पढ़ने वाले हैं वो है हर एक सबक में क्या होते हैं? बुनियादी आमाल होते हैं। बुनियादी आमाल आपको मालूम है बच्चों क्या हैं? जमा, तफरीक, ज़रब और तक़सीम। तो ये चारों बुनियादी आमाल को हम अब लंबाई के सबक में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे बच्चों क्या है? लंबाई की इकाइयों की जमा हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? लंबाई की इकाइयों की जमा पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं आगे आपके लिए सवाल है इसका। देखिए ये एक दुकानदार की दुकान है, यानी कपड़ों की दुकान है, जिसमें क्या है आपको इसके मुताबिक एक सवाल है। देखिए दुकानदार एक शख्स को 5 मीटर 40 सेंटीमीटर सुर्ख रंग का कपड़ा और 3 मीटर 40 सेंटीमीटर सफ़ेद रंग का कपड़ा फ़रोख्त करता है। तो फ़रोख्त करदा कपड़े की लंबाई मालूम कीजिए। आपको क्या करना है बच्चों? ये जो लंबाई की इकाइयाँ हैं उनको जमा करना है। तो हम इसका तरीक़ा जमा करने का जैसा होता है वैसा ही होता है, मगर यहाँ पर इकाइयाँ रहने की वजह से मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, तो इनको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से इसकी जमा करना है हमें मालूम करना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है? इसका तरीक़ा हमें मालूम होना है कि किस तरह से कहाँ पर बड़ी इकाई लिखें, कहाँ पर छोटी इकाई लिखें। तो देखिए इसका भी एक तरीक़ा है, जैसा कि अब हम यहाँ पर उसको हल करके आपको बताएंगे। तो देखिए पहले क्या करें हम? मीटर लिखिए, उसके बाद सेंटीमीटर। तो सबसे पहले दोबारा से सवाल देखिए, दुकानदार एक शख्स को 5 मीटर 40 सेंटीमीटर सुर्ख रंग का कपड़ा दे रहा। तो अब हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे? सुर्ख रंग का कपड़ा कितना है वो लिखेंगे। सुर्ख रंग के कपड़े की लंबाई कितनी है? 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। उसी तरह से आगे देखिए जो सफ़ेद रंग का कपड़ा है उसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको क्या करना है?
इनको जमा करना है। यहाँ पर आप गौर करें, जब भी हम सवालात को हल करते तो उसको गौर करना है हमें कि हम इकाइयाँ किस जानिब से लिख रहे हैं। अगर हम इकाइयाँ को गलत लिखेंगे, मीटर सेंटीमीटर मीटर इधर और सेंटीमीटर इधर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले हमें बड़ी इकाई लिखना है, उसके बाद जो छोटी इकाई लिखना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है इसी तरह से आपको भी क्या करना है, और दोनों के दरमियान मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान अशारिया का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, जमा करना है। देखिए अब यहाँ पर हम इसको हल करते जाएंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, जमा और रियाजी के उसूल क्या हैं कि बुनियादी अमाल को जब हम हल करते तो जमा, तफरीक, ज़रब तीनों अमाल को हम कहाँ से शुरू करते, इकाई की जानिब से। तो अब जब हम यहाँ पर जमा कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इकाई की जानिब से इसकी शुरुआत करेंगे। तो इकाई में क्या है बच्चों, ऊपर सिफर है और नीचे भी सिफर है। तो जब हम सिफर में सिफर जमा करेंगे तो क्या हासिल हो जाएगा बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, सिफर हासिल होगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए देखिए बच्चों, 4 है, 4 के नीचे फिर से 4 ही है। तो जब हम 4 में 4 जमा करते तो क्या हासिल होता है हमें, हाँ बिल्कुल सही, 8 हासिल होता है। उसी तरह से अब मीटर में देखिए आप, मीटर में क्या है, 5 है और 5 के नीचे 3 है। जब हम 5 में 3 जमा करते तो क्या हासिल होता है हमें, हाँ बिल्कुल सही, 5 में 3 जमा करने पर 8 हासिल हो गया। तो अब जब हमें ये जवाब हासिल हो गया तो यहाँ पर इसका काम ख़त्म नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि अशारिया कितने आदाद के बाद अशारिया है, 2 अदद के बाद है, सिफर 4 के बाद यानी 2 हिस्सों के बाद अशारिया है। तो इसी तरह से अब जवाब में भी हम क्या करेंगे, 2 हिस्सों के बाद अशारिया लगाते हुए इस तरह से इसका जवाब हासिल करेंगे। तो जब हम इन तमाम मराहिल को तय करते हुए जब जवाब की जानिब बढ़ेंगे तो इसका जवाब क्या हासिल हो गया हमें, 8 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपका लंबाई की इकाइयों की जमा करने का तरीक़ा है। यह आपको हमेशा याद रखना है कि इकाइयों को किस तरह से तरतीब दे के लिखना है। अगर हम इकाइयों को अगर गलत तरतीब देंगे, बड़ी इकाई को गलत जगह, छोटी इकाई को गलत जगह लिखी देंगे तो हमारा जवाब हासिल नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हुए मज़ीद जमा के सवालात, लंबाई की इकाइयों के जमा के सवालात हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर है। तो देखिए बड़ी इकाई इधर है और छोटी इकाई इधर, ये इस जानिब है। तो सेंटीमीटर कितने हैं, 8 सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर में आपको 4 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर को जमा करना है। उसी तरह से देखिए दूसरा सवाल है आपके पास किलोमीटर और मीटर। गौर से देखिए इकाइयाँ किस तरह से तरतीब दी गई हैं। 4 किलोमीटर 208 मीटर, 3 किलोमीटर 245 मीटर को जमा करना है। उसी तरह से तीसरा सवाल देखिए बच्चों क्या है, 7 मीटर 80 सेंटीमीटर को में 4 मीटर 30 सेंटीमीटर को जमा करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सिलसिलावार इन्हें जमा करेंगे। फिर से वो उसूल याद करना है बच्चों, हमें क्या है कि इकाई की जानिब से हम क्या करते, सवालात को हल करते। तो चलिए हम पहले सवाल से शुरुआत करेंगे इसकी। पहले सवाल में सिफर के नीचे सिफर है, तो सिफर में सिफर जमा करने पर क्या हासिल हो गया हमें, सिफर। उसी तरह से उसके बाद जो अदद है 2, 2 के नीचे क्या है 1, 2 में 1 जमा करने पर क्या हासिल होता है बच्चों, बिल्कुल सही 3। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए देखेंगे बच्चों कि 8 है और 8 के नीचे 4 है। जब 8 में हम 4 जमा करते तो क्या हासिल होता है बच्चों, हाँ बिल्कुल सही 12। फिर अब हमें क्या करना है, जिस तरह से मैंने पहले सवाल में ही कहा आपको कि अशारिया जितने हिस्सों के बाद अशारिया है उतने ही हिस्सों के बाद हमें नीचे भी जवाब में भी अशारिया लगाना है। तो जब हम ऊपर देख रहे सवाल में 2 हिस्सों के बाद है तो नीचे भी इसी तरह से 2 हिस्सों के बाद हमें अशारिया लगाना है, वरना हमारा जवाब क्या है, मुकम्मल नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम वाज़े तौर पर कह सकते हैं कि 12, जवाब क्या हो गया इसका, 12 सेंटीमीटर और 30 मिलीमीटर। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए देखिए बच्चों, दूसरे सवाल में क्या है, इकाई में 8 है, नीचे उसके 5 है। 8 और 5 दोनों जमा करने पर क्या हासिल होता है बच्चों, हाँ बिल्कुल सही 13। मगर 13 में क्या है, 2 हिस्से होते, इकाई और दहाई। तो
तो इकाई का 3 हम उसके नीचे लिखेंगे और दहाई का 1 उसके ऊपर लिख देंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ दूसरी लाइन में अब क्या हो गया, एक हासिला 1 यानी दहाई का 1 हम ऊपर लिख दिए। तो 1 है, सिफर है और 4 है। जब हम तीनों को जमा करेंगे, 1 में सिफर जमा करने पर क्या हासिल होता है बच्चों, बिल्कुल सही 1, फिर 1 में 4 जमा करने पर हमें क्या हासिल हो गया, 5। उसी तरह से उसके बाजू देखिए आप, क्या है, 2 है, 2 के नीचे 2 है, तो 2 में 2 जमा करने पर बिल्कुल सही 4 हासिल होता है। उसी तरह से फिर आगे बढ़ते हुए देखिए, 4 है, 4 के नीचे 3 है, तो जब हम 4 में 3 जमा करें, इसका मतलब क्या है, हमें 4 में 3 जमा करना है। जब हम 4 में 3 जमा करते तो हमें क्या हासिल हो जाएगा, 7। इसी तरह से देखिए बच्चों, अब यहाँ पर फिर वही हमें अमल करना है कि अशारिया लगाना है। पहले सवाल में देखना है गौर से, कितने हिस्सों के बाद अशारिया है, हाँ बिल्कुल सही 3 हिस्सों के बाद। तो नीचे जवाब में भी हम उसी तरह से 3 हिस्सों के बाद अशारिया लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जवाब हो गया 7 किलोमीटर 453 मीटर। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल देखिए बच्चों, सिफर है, सिफर के नीचे सिफर है, तो क्या हो गया, अब सिफर में सिफर जमा करने पर बिल्कुल सही सिफर। उसके बाद फिर उसके बाजू जो अदद है वो है 8, 8 में 3 जमा करना है, तो 8 में 3 जमा करने पर क्या हासिल होता है बच्चों, हाँ बिल्कुल सही 11, 11 में 2 हिस्से होते हैं, इकाई और दहाई। तो क्या करेंगे हम, इकाई का 1 नीचे लिखेंगे इसके और दहाई का 1 7 के ऊपर हासिले के तौर पर लिया जाएगा। ये अमल आपको कब से सिखा रहे, अव्वल, दुअम, सुअम, चहरुम की जमात में आप सीख चुके हैं। अब आप क्या है, पंजुम जमात में है, तो आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए कि हम दोनों आदात को एक जगह नहीं लिखते हिंसों को, बल्कि इकाई का हिंसा नीचे लिखते और दहाई के तौर पर हासिला ले लेते। अब देखिए 7 में 1 जमा करने पर क्या हासिल हो गया, वो हासिले को क्या करना पड़ता है, हमें दहाई को वो जमा कर लेना पड़ता है। तो जब 7 में 1 जमा करेंगे तो 8 हो गया, 8 में 4 जमा करने पर 12 हासिल हो गया। तो अब मैं पूरे 12 के 12 लिख दूंगी बच्चों, क्योंकि 7 के आगे कोई अदद नहीं है। अगर 7 के आगे कोई अदद होता तो हम क्या करते थे, वहाँ पर हासिले के तौर पर ये 1 को लिखते थे, मगर वहाँ पर कोई अदद मौजूद नहीं है, इसलिए हम इस तरह से लिखते। ये क्या है, अब क्या हो गई, ये लंबाई की जमा का अमल हो गया। अब हमें आगे बढ़ते हुए लंबाई के इकाइयों की तफरीक हमें मालूम करना है। देखिए इसके लिए आपके पास सवाल है, किसी शहर में 75 किलोमीटर 800 मीटर रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया, जिसमें से 43 किलोमीटर 300 मीटर बिछा दी गई है। अब बाकी काम की लंबाई मालूम कीजिए। तो ये रेलवे लाइन का काम शुरू किया गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इतने किलोमीटर इतने मीटर का काम था, मगर सिर्फ 43 किलोमीटर और 300 मीटर का काम हो चुका है। तो अब इसे हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए मीटर है और सेंटीमीटर है। तो देखिए पहले बनाई जाने वाली रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी, 75 किलोमीटर और 800 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से बिछाई गई रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है, 43 मीटर और 300 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तफरीक करना है। किस तरह से करेंगे हम तफरीक, पहले इकाई की जानिब से करेंगे, सिफर में से सिफर तफरीक करने पर सिफर हासिल हो गया और सिफर में से सिफर तफरीक करने पर सिफर हासिल हो गया। उसी तरह से 8 में से 3 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होता है बच्चों, बिल्कुल सही 5 हासिल होता है। तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि उसके बाजू जो अदद है वो क्या है, 5, उसके नीचे जो अदद है वो है 3। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 में से 3 को तफरीक करना है, यानी 5 में से 3 को निकालना है, 5 में से 3 को कम करना है। तो जब हम 5 में से 3 तफरीक करेंगे तो हमें क्या हासिल होता है बच्चों, हाँ बिल्कुल सही 2 हासिल हो जाएगा। उसी तरह से देखिए बच्चों, यहाँ पर 7 है, उसके नीचे 4 है। जब 7 में से हम 4 तफरीक करते तो कितना हासिल होता है बच्चों, बिल्कुल सही 3 हासिल होता है। तो इस तरह से क्या हो गया ये। अब फिर वही सवाल है कि देखिए जिस तरह से हम जितने हिस्सों के बाद अशारिया लगाए थे सवाल में, उसी तरह से जवाब में भी हमें उतने ही हिस्सों के बाद अशारिया लगाना है। तो आप गिनिए 1 2 3,
3 हिस्सों के बाद क्या है, अशारिया लगाया गया है। तो अब हमें नीचे भी क्या करना है, उसी तरह से 3 हिस्सों के बाद अशारिया लगाना है। तो देखिए 1 2 3 हिस्सों के बाद हमें अशारिया लगाना है, तो 5 के बाद हम यहाँ पर अशारिया लगा देंगे। इस तरह से जवाब हो गया 32 मीटर 500 सेंटीमीटर। उसी तरह से आपको आगे बढ़ते हुए चंद सवालात को हल करना है। देखिए यहाँ पर सिफर में से सिफर निकालने पर हमें सिफर हासिल हो गया। उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है, 75 मीटर 80 सेंटीमीटर में से 14 मीटर 30 सेंटीमीटर को तफरीक करना है। तो यहाँ पर फिर से हम इकाई की जानिब से ही शुरू करें। सिफर में से सिफर तफरीक करने पर सिफर हासिल हो गया है। उसके बाजू क्या है 8 और 8 के नीचे क्या है 3। तो 8 में से हम 3 निकालना है। तो 8 में से 3 8 बड़ा है 3 छोटा है, तो आसानी से हम इसकी तफरीक कर सकते हैं। यानी 8 में से 3 हम घटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जब हम 8 में से 3 तफरीक करेंगे तो हमें क्या हासिल हो जाएगा बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, हमें 5 हासिल हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखिए, आगे क्या आदद है? बिल्कुल सही 5 है और 5 के नीचे क्या है बच्चों? 4 है। तो 5 में से 4 तफरीक करने पर क्या हासिल होता है? बिल्कुल सही जवाब आपको 1 हासिल हो जाएगा। उसी तरह से 7 है, 7 के नीचे 1 है। अब जब 7 में से हम 1 तफरीक करेंगे तो क्या हासिल होता है? हाँ बिल्कुल सही, 7 में से 1 तफरीक करने पर हमें 6 हासिल होता है। इस तरह से देखिए हमने 75 मीटर 80 सेंटीमीटर में से 14 मीटर 30 सेंटीमीटर को तफरीक किया, तो हमें जवाब हासिल क्या हो गया? देखिए अब जिस तरह से मैंने पिछले सवाल में अशारिया लगाया था उसी तरह से 2 हिस्सों के बाद अशारिया लगेंगे, तो इस तरह से हमारा जवाब मुकम्मिल हो जाएगा। 61 मीटर 50 सेंटीमीटर इसका जवाब है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए बच्चों आइंदा जो सवाल है उसको हल करेंगे। अगला सवाल क्या है हमारा? 4 किलोमीटर 208 मीटर में से 3 किलोमीटर 245 मीटर को हमें तफरीक करना है। यहाँ पर ज़रा आपको गौर करना है क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसा सवाल है, छोटे हिस्से में से बड़े हिस्से को तफरीक करना है यानी निकालना है। तो आप ज़रा इसको गौर से देखिए। पहले इसका उसूल याद है आपको? कहाँ से करना है हमें? बिल्कुल सही, इकाई के मुकाम से करेंगे। जब हम 8 में से 5 को तफरीक करेंगे तो हमें क्या हासिल होता है बच्चों? बिल्कुल सही जवाब आपका 8 चूँकि बड़ा है और 5 छोटा है, तो हम आसानी से क्या कर सक रहे, इसकी तफरीक कर रहे। 8 में से 5 निकालने पर या तफरीक करने पर हमें 3 हासिल हो गया। मगर उसके बाजू आप देखेंगे तो सिफर है, सिफर और 4 है उसके नीचे, तो 4 के मुकाबले में सिफर क्या है? छोटा है। तो अब हम इसको आसानी से तफरीक नहीं कर सकते। तो अब इसका उसूल क्या है बच्चों इल्म रियाजी में कि हम क्या करते, बाजू से 1 ले लेते, यानी दहाई में से बाजू वाला जो अदद होता है उसमें से हम 1 ले लेते। तो इस तरह से जब हम 2 में से 1 हासिल करते हुए सिफर को जब देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 10। अब ये सिफर नहीं रहा बल्कि ये क्या बन गया है? 10 बन गया है। किस तरह से? सिफर के बाजू हम 1 लगा लिए तो क्या बन गया? ये 10 बन गया। तो अब ये सिफर नहीं है बल्कि ये 10 है। 10 में से 4 तफरीक करने पर अब हमें क्या करना है? यहाँ पर सिफर में से 4 निकालना नहीं है बल्कि 10 में से 4 को तफरीक करना है। तो इस तरह से जब हम 10 में से 4 को तफरीक करेंगे तो बच्चों क्या हासिल हो जाएगा हमें? बिल्कुल सही जवाब हमें 6 हासिल होता है। अब ये जो 2 था वो 2 नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि हमने इसमें से 1 बाजू ले लिया था, यानी उसको 1 लेकर हम 10 बना लिए थे इसमें से, तो इसलिए वो 2 नहीं है बल्कि वो 1 है। तो हम 1 में से 2 को तफरीक कर सकते क्या? नहीं, क्योंकि 1 छोटा है और 2 बड़ा है। इसलिए अब हमें फिर से क्या करना है? फिर से बाजू से 1 लेना है। बाजू उसकी अदद जो है, हिस्सा जो है वो है 4 है। तो 4 में से जब हम बाजू 1 ले लेंगे तो ये 1 जाके क्या बन गया? ये 11 बन गया। और 11 में से 2 तफरीक करने पर क्या हासिल होता है बच्चों? बिल्कुल सही 9 हासिल हो गया। और ये जो 4 है ये 4 नहीं है। अब क्यों नहीं है 4? अब क्योंकि है ना बच्चों, हमने क्या किया था कि 4 में से उधर 1 लेकर उस 1 को 11 बना दिए थे हम। तो अब यहाँ पर ये 3 हो गया है। 3 में से 3 तफरीक करने पर क्या हासिल होता है? सिफर। तो मसावी आदात को जब हम तफरीक करते तो हमें सिफर ही हासिल
होता है, एक सादात। वही फिर उसी तरह से करना है हमें, जितने हिस्सों के बाद अशारिया है उतने ही हिस्सों के बाद जवाब में भी अशारिया लगाना है। तो इस तरह से 3 हिस्सों के बाद है ऊपर सवाल में, तो नीचे भी हम इस तरह से 3 के बाद अशारिया, 3 हिस्सों के बाद अशारिया लगा देंगे। तो इस तरह से क्या हो गया ये जवाब, 0 किलोमीटर 963 मीटर। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए देखिए बच्चों, आपका अगला सवाल है 7 मीटर 80 सेंटीमीटर में से 4 मीटर 30 सेंटीमीटर को आपको तफरीक करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी इकाई के मुकाम से शुरू करना है आपको। 0 में से 0 तफरीक करने पर 0 हासिल हो गया। उसी तरह से 8 में से 3 तफरीक करने पर क्या हासिल होता है बच्चों, बिल्कुल सही 5 हासिल हो गया। उसी तरह से आगे देखिए फिर क्या है, वहाँ पर मीटर में 7 है और नीचे मीटर में क्या है 4 है। तो इस तरह से क्या करना है, हमें 7 में से 4 को तफरीक करना है। जब हम 7 में से 4 को तफरीक करेंगे तो क्या हासिल होता है बच्चों, बिल्कुल सही हमें क्या हासिल हो जाएगा 3। इस तरह से फिर यहाँ पर वही देखना है हमें, कितने हिस्सों के बाद अशारिया है, बिल्कुल सही 2 हिस्सों के बाद। तो जवाब में भी आप क्या करेंगे, 2 हिस्सों के बाद अशारिया लगा देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा वो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसका जवाब हासिल हो जाएगा। अब तक हम बच्चों क्या क्या सीखे, लंबाई की इकाइयों की जमा करना सीखे, लंबाई की इकाइयों की तफरीक करना सीखे। तो बुनियादी अमाल में अभी 2 अमल बाकी हैं, कौन कौन से हैं वो, वेरी गुड, ज़रब और तक़सीम। तो अब हम आगे बढ़ते हुए ज़रब और तक़सीम के सवालात को हल करेंगे। देखिए, इकाइयों की ज़रब करना है आपको, अब लंबाई की इकाइयों की। उसके लिए आपके पास सवाल है, रहीम और उसकी बहन, रहीम एक लड़का है और इसकी बहन है, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर के 5 मनकों की माला तैयार करते हैं। क्या कर रहे, रहीम और उसकी बहन 3 मीटर 50 सेंटीमीटर की एक एक माला तैयार कर रहे। ऐसे कितने माले तैयार करे वो बच्चे, 5। तो जुमला तैयार शुदा मालों की लंबाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि वो जो बच्चों ने 3 मीटर 50 सेंटीमीटर के 5 जो मनकों की माला तैयार करे हैं, उनको क्या करना है आपको, इनकी लंबाई को मालूम करना है। तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, यहाँ पर इसको ज़रब देना पड़ता है। तो यहाँ पर गौर करना है, हमें क्या करना है कि एक माले की लंबाई कितनी है, 5 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो मालों की तादाद कितनी है अब, 5। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 मीटर 30 सेंटीमीटर को 5 से ज़रब देना है। तो देखिए अब यहाँ पर, अब हमें फिर से क्या है, यहाँ पर इकाई के मुकाम ही से क्या है, सवाल को हल करना है। इकाई के मुकाम से यानी 0 है इकाई के मुकाम में यहाँ पर, तो किससे ज़रब देना है, हमें 5 से ज़रब देना है। 5 का पहाड़ा 0 तक यानी 5 0 0, हर पहाड़े में 0 से हम इसको ज़रब देते, तो 5 0 क्या हो जाता 0। एक उसूल है, क्या है कि एक खासियत है ज़रब की के किसी भी अदद को 0 से ज़रब देने पर 0 ही हासिल होता है। तो यहाँ पर भी हम 0 से ज़रब दे रहे 5 को, तो क्या हासिल हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही 0 हासिल होता है। उसके बाद उसके बाजू जो है 0 के बाजू 3 है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना है यानी तिया तक। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो 15 के 2 हैं अब इनसे, इसमें इकाई है और दहाई है। तो इकाई का जो अदद होता है वो इसके नीचे लिखना है, और दहाई का जो एक बस्ता है वो बाजू वाले अदद के ऊपर हासिले के तौर पर हमें लिखना है। दहाई का मुकाम क्या करना है, ऊपर लिख देना है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको फिर 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ना है, यानी 5 एकन 5, 5 दुगनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे क्या होता है बच्चों 25। तो 25 में जब हम 1 जमा करते तो हमें क्या हासिल हो जाता है, वो जो 1 हासिला आया है उसको क्या करना है, हमें उस मुकाम तक पहाड़े के 5वें मुकाम तक पहाड़ा पढ़ने के बाद वो जो हासिला रहता है उसमें जमा करना है। तो यहाँ पर हम क्या करें, 5 पंजे 25, 25 में 1 जमा करने पर हमें क्या हासिल हो गया बच्चों, बिल्कुल सही 26। तो जिस तरह से हम पहले से सवालात में हल करते आ रहे थे, तो क्या देख रहे थे कि अशारिया जितने अदद हिस्सों के बाद है उतने ही हिस्सों के बाद जवाब में भी अशारिया लगाना है। तो यहाँ पर 2 हिस्सों के बाद है सवाल में 5.30 दिख रहा ना बच्चों आपको ऊपर, उसी तरह से हम यहाँ नीचे गिनेंगे
कितने हिस्से हैं, 1 2 हिस्सों के बाद अशारिया है, तो नीचे भी 1 2 हिस्सों के बाद हम अशारिया लगा देंगे। तो इस तरह से आपका जवाब हो जाएगा 26 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हुए हम ज़रब के और चंद सवालात को हल करेंगे कि किस तरह से लंबाई के इकाइयों की ज़रब की जाती है। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है 43 किलोमीटर 200 मीटर को 5 से ज़रब देना है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, आपको इकाई से शुरू करना है। तो 5 ज़रब सिफर, जिस तरह हम पहले करे थे कि 5 को किसी भी अदद को सिफर ज़रब देने पर सिफर हासिल होता, तो 5 सिफर क्या हो जाएगा, सिफर, फिर वही है सिफर ही है बाजू, तो फिर 5 का पहाड़ा सिफर तक, 5 सिफर सिफर, वेरी गुड। फिर 5 का पहाड़ा क्या करना है, आपको दुगनी तक पढ़ना है, 5 एकन 5, 5 दुगनी 10, 10 जैसा ही आया यहाँ पर भी 2 हिस्से हो रहे, सिफर इकाई 1 दहाई, तो जो सिफर की इकाई होती है यहाँ पर लिख देंगे हम, और 1 दहाई उसके ऊपर यानी बाजू वाले अदद के ऊपर लिख देना है, उसके बाजू वाले अदद के ऊपर लिख देना है। अब इसी तरह से आपको आगे बढ़ते हुए 5 का पहाड़ा फिर 3 तक पढ़ना है, 5 एकन 5, 5 दुगनी 10, 5 तिया 15, तो फिर वो हासिला एक जमा कर लेंगे, उसमें कितने हो जाते बच्चों, बिल्कुल सही 16, 16 के 6, फिर हासिला 1, फिर 5 का पहाड़ा 4 तक, फिर 5 चौक 20, 20 में 1 जमा करने पर क्या हासिल होता है बच्चों, हाँ बिल्कुल सही लिख देना है, क्योंकि बाजू कोई अदद नहीं है। 5 चौक 20 में 21 जमा करने पर 21 हो गया। इस तरह से हम 21 के 21, 5 चौक 20, 20 में 1 जमा करने पर 21, 21 लिख देंगे। तो फिर यहाँ पर भी गौर करना है कि 3 हिस्सों के बाद अशारा लगाना है, 1 2 3, तो उसी तरह से जवाब में भी 3 हिस्सों के बाद अशारा लगा देंगे, 1 2 3, तीनों सिफर हैं, तीनों सिफर के बाद अशारा लगाने पर हमें जवाब हासिल हो गया 216 किलोमीटर। उसी तरह से और एक सवाल हम हल करेंगे, 24 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर को आपको 3 से ज़रब देना है, ये बिल्कुल आसान सवाल है। फिर यहाँ पर भी क्या है, 3 का पहाड़ा सिफर तक, 3 सिफर सिफर, फिर 3 दुगनी क्या होता है बच्चों, 3 एकन 3, 3 दुगनी बिल्कुल सही 6, उसके बाद आगे देखिए फिर 3 का पहाड़ा 4 तक पढ़ना है, यानी चौक तक, 3 एकन 3, 3 दुगनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो यहाँ पर भी वही है, 2 हिस्से हैं, इकाई का हिस्सा और दहाई का हिस्सा। जब दहाई दोनों 2 हिस्से आते हैं तो हम एक साथ नहीं लिखना है, दहाई का 2 नीचे और इकाई का 2 नीचे, दहाई का 1 उसके ऊपर हासिल के तौर पर देंगे। इसी तरह से 3 दुगनी 6, 6 में 1 जमा करने पर 7 हासिल हो गया। इस तरह से फिर जिस तरह से सवाल में है अशारिया, उसी तरह से 2 हिस्सों के बाद अशारिया लगा देंगे। इस तरह से हमारा जवाब हासिल हो गया 72 सेंटीमीटर और 60 मिलीमीटर। इस तरह से आगे बढ़ते हुए आखिरी जो हमारा अमल है वो है तकसीम का अमल। अब लंबाई की इकाई की तकसीम हम इस तरह से करेंगे। देखिए सवाल है उसका, मुस्कान की अम्मी एक रिबन की दुकान से 50 मीटर रिबन खरीद कर इन्हें 5 साड़ियों के लिए मसावियाना तौर पर इस्तेमाल करती है, तो हर साड़ी के लिए इस्तेमाल शुदा रिबन की लंबाई मालूम कीजिए। आपको क्या करना है, ये जो रिबन है 50 मीटर रिबन, इसको 5 साड़ियों पर इस्तेमाल करें हैं, तो हर साड़ी को कितनी रिबन इस्तेमाल हुई इसको मालूम करना है। तो क्या करना है पढ़ता बच्चों, पहले इसका हल हम इस तरह से करेंगे। रिबन की लंबाई कितनी है, जुमला लंबाई 50 मीटर है, साड़ियों की तादाद कितनी है 5 है, यानी 50 को अब हमें 5 से तकसीम करना है। जब हम इस तरह इसका अमल करेंगे तो इस तरह से इसका जवाब हासिल हो गया है 10। तो इसको हम तकसीम के अमल से भी करते हुए देखेंगे। 50 को जब हम 5 से तकसीम करते तो 5 एकन 5 हम बुनियादी अमल में जमा ज़रब और तकसीम, जमा तफरीक़ और ज़रब को इकाई की जानिब से करते और तकसीम को आला मुकाम से करते। तो जब आला मुकाम पे हम देखेंगे तो 5 है, 5 एकन 5, उसी तरह से 5 में से 5 तफरीक़ करने पर हमें सिफर हासिल हो गया। और ये जो बाजू वाला सिफर है उसे हम नीचे लिख देंगे, 5 के पहाड़े में सिफर आता है, 5 सिफर सिफर। इस तरह से हमारा जवाब हासिल हो गया है 10। इस तरह से बच्चों हमने क्या क्या सीखा अब तक, लंबाई के इकाइयों की जमा करना, लंबाई के इकाइयों की तफरीक़ करना, लंबाई के इकाइयों को ज़रब देना और लंबाई के इकाइयों की तकसीम करना हमने सीखा है। तो अब आगे बढ़ते हुए हम आपको होमवर्क देंगे, जिसे हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे ज़रूर मुकम्मिल करके बताएंगे।
पहला सवाल है किलोमीटर्स और मीटर्स का है। 22 किलोमीटर्स में 280 मीटर 22 किलोमीटर 280 मीटर में 4 किलोमीटर 230 मीटर को जमा करना है। उसी तरह से दूसरा सवाल है 14 मीटर 30 सेंटीमीटर में 22 मीटर 71 सेंटीमीटर को जमा करना है। उसी तरह से सवालात हैं आपके लिए। इन सवालात को आप हल करके अपनी अपनी कापियों में हम अपने असातिज़ा को बताइए। बस मैं यहाँ तक आपकी क्लास को अब ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।